भाई इस वीडियो में हम x माइनस 4 को ज़रब दे रहे हैं x जमा 7 से। और इसके ज़रब को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में दिखाएंगे, बल्कि इक्वेशन नहीं, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की शक्ल में दिखाएंगे। और ये शक्ल कुछ इस तरह की दिखती है कि इसमें एक दूसरी डिग्री वाला वेरिएबल होता है और इसका कोई कोएफिशिएंट भी होता है। कोएफिशिएंट को हम अभी a से दिखा देते हैं और वेरिएबल को दिखा देते हैं x से। और फिर एक टर्म में हमारे पास यही वेरिएबल एक डिग्री में भी मौजूद होता है, इसका कोएफिशिएंट हम b रख लेते हैं। और आखिर में एक टर्म होती है जिसमें एक मुस्तकिल कदर होती है। चलें, अब इनको हम आपस में ज़रब दे देते हैं। हमें इसकी हर टर्म को इसकी हर टर्म से ज़रब देना होगा, या इसकी उलट बात भी हम कर सकते हैं कि इसकी हर टर्म को इसकी हर टर्म से ज़रब देना होगा। यानी x को हम ज़रब देंगे x माइनस 4 से, और फिर पॉजिटिव 7 को भी हम ज़रब देंगे x माइनस 4 से। अब x ज़रब x बराबर होगा x स्क्वायर के, x ज़रब नेगेटिव 4 बराबर होगा नेगेटिव 4x के, जमा 7 ज़रब x बराबर होगा 7x के, और 7 ज़रब नेगेटिव 4 बराबर होगा नेगेटिव 28 के। अच्छा, अब इसको हम मज़ीद हल भी कर सकते हैं। इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट को हम आपस में जमा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल एक जैसा है और उसकी डिग्री भी एक जैसी है। तो नेगेटिव 4 में हम 7 जमा करेंगे और x को हम मुश्तरका आंसर के तौर पे बाहर निकाल लेंगे, और बाकी x स्क्वायर और नेगेटिव 28 ऐसे ही आ जाएंगे। इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर नेगेटिव 4 जमा 7 यानी पॉजिटिव 3x आ जाएगा, और नेगेटिव 28 यूं ही आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ a बराबर है 1 के, b बराबर है 3 के, और c बराबर है नेगेटिव 28 के। लेकिन अगर आप फिर से गौर करें तो यहाँ एक पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ इस x का कोएफिशिएंट भी 1 था और इसका भी, तो हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर आ गया। और इन दोनों मुस्तकिल टर्म्स को जब हमने आपस में ज़रब दिया तो हमारे पास नेगेटिव 28 आ जाता है, जैसे यहाँ आ रहा है। और इस बीच वाले टर्म के लिए हम कौन सा पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई इस नेगेटिव 4 में जब हम पॉजिटिव 7 जमा करेंगे तो हमें पॉजिटिव 3 मिल जाएगा, जो कि इस बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट है। तो अगर आप ये पूरा तरीका समझ चुके हैं तो इस तरह पैटर्न का सहारा लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। भाई इस पैटर्न का फ़ायदा ये है कि इससे आप सवाल बहुत तेज़ी से हल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपको ये तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप ये पूरी कहानी समझ चुके हों।